दोस्तों एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई, चारों ओर लोग मरने लगे। एक रात राजा को एक सपना आया कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के हर घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाल दिया जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी। राजा ने अगले दिन पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डालना जरूरी है। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक कंजूस बूढ़ी औरत ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। उस कंजूस औरत ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो महामारी समाप्त नहीं हुई। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है। दरअसल दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बूढ़ी औरत के मन में आया था वही विचार सभी लोगों के मन में आ गया और सबने कुएं में दूध की जगह पानी डाला। दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई न कोई तो कर ही देगा। रवि एक बहुत ही आलसी छात्र था। परीक्षा के दिन उसने बिना पढ़े स्कूल जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने सोचा, अगर भगवान सच में होते तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। परीक्षा हॉल में जाकर उसने उत्तर लिखने के बजाय कॉपी में एक नोट लिख दिया, सर मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन अगर आप मुझे पास कर देंगे तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। अगले दिन रिजल्ट आया। रवि खुश था कि शायद उसकी ट्रिक काम कर गई होगी, लेकिन जब उसने कॉपी देखी तो टीचर ने नीचे लिखा था, बेटा भगवान ने कहा कि मेहनत करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। एक बार दो चोर शहर से चोरी करके जंगल में भाग आते हैं। उनके पीछे पुलिस पड़ी होती है तो वो 2 दिन तक जंगल में ही छुपे रहते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है कि यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो दूसरा कहता है कि एक काम करते हैं, हम में से एक यहाँ पैसों की देखभाल करेगा और दूसरा शहर जाकर खाना लेकर आएगा। तो उनमें से एक चोर अपना चेहरा ढककर शहर जाता है और खाने का इंतजाम करने लगता है। तो दूसरा दोस्त जंगल में बैठा सोचता है कि इसके आते ही मैं इसे मारकर सारा खाना और पैसा ले लूंगा। और यहाँ शहर में पहला दोस्त सोचता है कि मैं इस खाने में जहर मिलाकर सारा पैसा ले लूंगा। वो खाने में जहर मिलाकर जंगल में आता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो खाना रखकर पैसा उठाकर भागने लगता है और इतने में ही उसका दूसरा दोस्त उसे पीछे से मार देता है और उसे मारकर जैसे ही वो खाना खाने लगता है वो खुद भी मर जाता है। तो दोस्तों आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताना। एक किसान के पास 2 घड़े थे। एक घड़ा थोड़ा सा कहीं से फूटा था और दूसरा घड़ा सही था। किसान रोज नदी पर पानी भरने जाता था। वह घड़े को एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटका कर लाया करता था, लेकिन किसान के घर 1.5 घड़ा ही पानी पहुंच पाता था, बाकी रास्ते में ही गिर जाता था। ऐसा 2 सालों से हो रहा था। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुँचाता है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा घड़ा ही पानी पहुँचा पाता है। एक दिन फूटा हुआ घड़ा किसान से बोला, तुम मुझे इतनी दूर ले जाते हो लेकिन मैं आधा पानी ही घर पहुंचा पाता हूँ, मैं बेकार हूँ, तुम मुझे फेंक क्यों नहीं देते। किसान उस घड़े को अपने साथ लेकर गया और जब वह आधे रास्ते में पहुँचे तो उसने फूटे हुए घड़े से कहा, तुम खुद को कभी बेकार मत समझना, ये जो रास्ते में रंग बिरंगे फूल लगे हैं ना, ये सब तुम्हारी वजह से हैं। मुझे तुम्हारी कमियां पता हैं, इसलिए तुम जिस तरफ रहते हो मैंने उस तरफ फूल के बीज बो दिए थे और मैं इन्हें रोज बेचता हूँ, जिससे मेरा परिवार चलता है। 2 पागलों ने पागल खाने से भागने का प्लान बनाया। पहला पागल, कल जैसे ही गेट खुलेगा हम चौकीदार को पकड़कर मार देंगे और भाग जाएंगे। दूसरा पागल, हाँ आइडिया अच्छा है। अगले दिन सुबह दोनों जैसे ही भागकर गेट के पास गए, देखा गेट खुला था, चौकीदार गायब था। पहला पागल, अरे यार ये चौकीदार कहाँ गया, साला अगर वो होता तो हम प्लान के मुताबिक आज भाग सकते थे। दूसरा पागल, कोई नहीं यार चलो कल ट्राई करते हैं।